हेलो एवरीवन। यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो है कल के डेट में यानी 2 मार्च के डेट में तीन नोटिस जो है निकाला गया है। एक तो समाज कल्याण विभाग से है और एक जो है पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के समाज कल्याण विभाग से है। तो ये आप लोग के जो है नोटिस आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, खास करके उन बच्चों के लिए जिनका रिजल्ट उस समय डिक्लेयर नहीं हुआ था, जिनका जो है डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट आ गया है, जिनका आप लोगों का जो है मार्क्स मिसमैच था, किसी तरह का त्रुटि या मिस्टेक आपसे हुआ था और करेक्शन अभी तक आप नहीं करवा पाए हो, तो वैसे बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सब अच्छे से समझिएगा क्या मैं बता रही हूं और उसको फॉलो कीजिएगा। सस्पेक्ट लिस्ट को लेकर के ही जो है ये नोटिस जारी किया गया है, जो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आप लोगों को यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है। देखिए, सबसे पहले तो जो आया है नोटिस 1 बाय 1 सभी को देख लेते हैं। ये 2 मार्च के डेट में है। ये आप देख रहे हो 2 मार्च 2026 को कार्यालय जिला आपको दिखाई दे रहा है, पिछड़ा विभाग, यहाँ पर पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी इंदिरा नगर विकास भवन लखनऊ, यहां से जो है ये निकला हुआ है। शैक्षणिक सत्र 25-26 में दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 को छोड़कर कक्षाओं में अध्ययनरत संदेहास्पद श्रेणी में, संदेहास्पद श्रेणी का मतलब होता है सस्पेक्ट लिस्ट में जिनका भी नाम आया है, ठीक है, आने वाले छात्र छात्राओं का परीक्षणोपरांत शुद्ध डाटा सुसंगत साक्ष्यों सहित निर्धारित तिथि 5/3/2026 तक उपलब्ध कराने के संबंध में आप लोगों का जिनका भी नाम सस्पेक्ट लिस्ट में है उनका जो है डेट, मतलब बोलो कि सस्पेक्ट लिस्ट से नाम हटाने के लिए आपको जो है डेटा अपलोड करवाना है। ये कॉलेज करेगा, आप नहीं करोगे, बट कॉलेज से आप पूछेगा कौन, आपका नाम अगर सस्पेक्ट लिस्ट में है तो एक बार कॉलेज से कांटेक्ट जरूर करना होगा, आपको विजिट करना होगा वहां पे जाके, और जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी वो डॉक्यूमेंट्स वहां पे देना है। और मैं बता देती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ आपको करोगे क्या। उपयुक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि वर्ष 2025-26, ये 25-26 वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत स्टेट एनआईसी राज्य इकाई के स्तर पर छात्रों के ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन का शासन आदेश में वर्णित, देखो जो टाइम टेबल दिया है उसके अकॉर्डिंग जो है हो रहा है। एनआईसी से स्क्रूटनी हुई है जिसमें बहुत सारे बच्चों का जो है नाम सस्पेक्ट लिस्ट में आ चुका है। बहुत सारे बच्चों का मैं कहूं तो बहुत सारे बच्चों का, जैसे देखो ये गाजीपुर से एक पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी की तरफ से ये जो है निकाला गया, जिसमें सस्पेक्ट लिस्ट में देख लो यहाँ पे 49,838 बच्चों का नाम आ गया है। तो इसी तरह से आप समझो कि अलग अलग जिलों के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस में जो है ये भेजा गया है, और वहां पर कितना होगा, ये सिर्फ एक जिला का है, एक डिस्ट्रिक्ट का है, गाजीपुर का है, जिसमें 49,000 आप लोग का 838 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका की नाम सस्पेक्ट लिस्ट में है। अगर सस्पेक्ट लिस्ट से नाम नहीं हटाया जाता है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जाते हैं, तो इनको पैसा नहीं आएगा, ठीक है। तो इस बार बहुत बच्चों का सस्पेक्ट लिस्ट में नाम गया है, ध्यान से आप लोगों को, देखो स्टूडेंट्स को आप लोगों को यही करना है कि कॉलेज में विजिट कीजिए, वहां पे अगर आपको पहले से पता है कि आपका नाम सस्पेक्ट लिस्ट में है और जिस कारण से है वो डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाके कॉलेज में जमा करना है। कॉलेज वाले को 5 मार्च तक का टाइम दिया गया है सस्पेक्ट लिस्ट से नाम हटाने के लिए। अगर वो लोग नहीं हटाते हैं तो आपका फिर सस्पेक्ट लिस्ट में ही नाम रह जाएगा और फिर उसके बाद से आप लोगों का पैसा नहीं आएगा। 10 मार्च से जो आप लोगों का स्टेटस अपडेट होना है उसमें आपको पता ही चल जाएगा कि आपके कॉलेज वाले ने किया है सही या नहीं। अभी एक और चीज इसमें दिखा देती हूं मैं, देखो कुछ पॉइंट्स यहां पर आप लोग एक बार ध्यान से देख लो, खास करके कौन कौन से बच्चों को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है और जिसमें रिजल्ट येट नॉट डिक्लेयर्ड लिखा है, उन लोगों का नाम तो सस्पेक्ट लिस्ट में 100% होने वाला है। तो वो लोग कॉलेज जाए, कॉलेज में बात करें कि सर मेरा सस्पेक्ट लिस्ट में नाम है तो प्लीज वो हटा दीजिए, वो हटाएंगे और इसके साथ जो रिजल्ट आपका आया होगा वो वहां पे लगाना पड़ता है। तो वो डॉक्यूमेंट आपके पास होगा, कॉलेज के पास भी होगा, लेकिन वो डॉक्यूमेंट आप प्रिंट आउट करके कॉलेज में दे करके आओगे। एक तो इनका हो गया, दूसरा होगा जिनका इनकम सर्टिफिकेट जो है
इनकम सर्टिफिकेट जिनका डुप्लीकेट आ रहा है, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट जिनका आ रहा है उनके लिए, उन लोगों के लिए भी एक बार कॉलेज में जाके विजिट करोगे। मैं डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि कल 2-3 कॉल डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के ही आया हुआ है। तो आप कॉलेज में जाके बात करोगे कि सर मेरा डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट आया है, तो मैं आप अपने पेरेंट्स का जो भी लगाए थे वो एक इनकम सर्टिफिकेट वहां पे जमा कर दोगे। अगर मांगेंगे तो, अगर नहीं तो उनके पास होगा तो वही वहां से फॉरवर्ड करेंगे। देखो कॉलेज अपना काम अगर सही से करती तो आपको ये उतना करने की जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन हाँ जहां पे नहीं होता है वहां पे थोड़ा प्रेशराइज करना पड़ता है, आपको पूछना होगा मेरा हुआ नहीं हुआ, तो कॉलेज भी थोड़ा अवेयर रहेगा कि हाँ इन लोग को इसके बारे में नॉलेज है, ये नोटिस जो निकला है इसके बारे में इन लोग को पता है। ऐसे तो वो बोलेंगे कि हमें कुछ नहीं पता, लेकिन जो है सो आप देख ही रहे हो। ठीक है, सेकेंड नंबर पॉइंट देखिए कि आप लोगों से किसी तरह का मिस्टेक हुआ है, कोई भी मिस्टेक आपके हुआ है, मार्क्स आपने सही से नहीं डाला, रोल नंबर गलत लिख दिया, कुछ भी मिस्टेक हुआ है वो सब भी आप लोग 5 मार्च तक कॉलेज में जाकर सही करवा सकते हो। ये इतना अर्जेंट बेसिस पे सोचो, 2 मार्च को नोटिस निकाला गया, 3 मार्च को हम आपको बता रहे हैं, 4 मार्च को होली है, 5 मार्च एक बचा है इकलौता, उस दिन जाके दौड़ोगे कॉलेज में कि हाँ मेरा ठीक कर दीजिए, क्या इन लोगों को थोड़ा सा टाइम भी देना चाहिए। तो ठीक है, तो ये चीजें जो है इसमें दी गई है। 3 नंबर पॉइंट आप सभी के लिए है। 3 नंबर पॉइंट में बोला जा रहा है कि जिन भी बच्चों का नाम सस्पेक्ट लिस्ट में है, सस्पेक्ट सूची में है, संस्था यानी कि कॉलेज जो है जल्द से जल्द उन स्टूडेंट से डॉक्यूमेंट ले करके सस्पेक्ट लिस्ट से बच्चों का नाम हटाए, यानी कि उनके पास डॉक्यूमेंट भेजे। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आगे का जो भी प्रॉब्लम होगा उसके जिम्मेदार कॉलेज और स्टूडेंट ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे एक और पॉइंट 4 नंबर देख लीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कि 75% अटेंडेंस होना चाहिए, अगर उससे अधिक मतलब उससे अगर कम है तो फिर उन बच्चों का भी रिजेक्ट होने का चांस है। यहाँ पे लिख दिया है, आप खुद ही पढ़ लो। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमन्य होगी जिनका भी ज्यादा होगा, कम होगा भाई 75% से कम तो अटेंडेंस का बात हो रहा है, ठीक है, तो उनका दिक्कत है। तो ये 2-2, 3-3 नोटिस जो है कल के डेट में फटाफट निकाल दिया गया है। अब यहाँ पर आप लोगों के ऊपर है कि इसको जल्द से जल्द सही करवाइए और सस्पेक्ट लिस्ट से नाम हटाइए। कॉलेज में बात भी कर सकते हो क्या कि आपका नाम है तो क्या डॉक्यूमेंट लाके हम सबमिट कर दें कि हमारा ठीक हो जाए। तो जैसे भी है आप लोगों को अभी कॉलेज में कांटेक्ट करके रखना होगा, विजिट करना होगा कॉलेज में ताकि आपका नाम हटे। और जिनका नाम हट चुका है, जिनका स्टेटस अभी तक अपडेट नहीं हुआ, उनको टेंशन नहीं लेना है, स्टेटस आप लोग का बहुत जल्द अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला काम खत्म होगा उसके बाद स्टेटस अपडेट होने लगेगा। तो 8-9 तारीख से आप ये सोच के चल सकते हो कि आप लोगों का स्टेटस अपडेट हो जाएगा, तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आएगी जो कि अभी आती ही रहेगी यूपी स्कॉलरशिप में, तो जैसे कोई अपडेट आएगा वैसे ही हम लोग आपको अपने इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे। फिर मिलूंगी, टिल दैट टेक केयर एवरीवन।